एक चीज डाल दी, झट हो पानी में जो मैल थी वो कट के एक तरफ हो गई। अरे ये तो बड़ा भारी चमत्कार है, निर्मल हो गया जल। बाद में मालूम हुआ कि वो जो चीज डाली गई वो केवल नींबू की सत थी और कुछ नहीं था। हाँ, टाटरी जिसको बोलते हैं। एक बार पानी में कोई चीज डाली गई, ठीक था पानी, जब दूसरी चीज डाली गई उसमें तो वो खौलने लगा, सोडा है? पहले मालूम नहीं था तो अरे ये तो क्या चमत्कार है। जब मालूम हो गया कि दो औषधियां हैं तो चमत्कार की भावना मिट गई। तो आपको असल में चमत्कार कहाँ मालूम पड़ता है? जिस चीज को आप नहीं समझते हैं वो आपके लिए चमत्कार है। अज्ञान ही चमत्कार है, इसके सिवाय चमत्कार और कुछ नहीं है। भभूत कैसे गिरी, शहद कैसे गिरी, सिर पे हाथ रखने से समाधि कैसे लग गई, ये टेक्निक आपको मालूम नहीं है टेक्निक बोला। हाँ, टेक्निक को संस्कृत भाषा में तंत्र बोलते हैं। तंत्र है ये तांत्रिक, परंतु आप अपने अज्ञान में उसको कोई अभूतपूर्व चमत्कार मान बैठते हैं। तो आप दुष्चरित्र छोड़िए, काम क्रोध छोड़िए, चंचलता छोड़िए, और ये जो सिद्धियां हैं लौकिक पारलौकिक, पट्ट देवता प्रकट हो जाएगा आपके सामने, आप चमत्कृत हो जाएंगे। इसकी भी टेक्निक होती है। तो ये चमत्कार में जो रुचि है ना, वो होने पर आपको आत्मज्ञान की जो रुचि है वो ढीली पड़ जाएगी। तो गुरुजी देखते हैं ये चेला ज्ञान होने पर दुष्चरित्र छोड़ देगा कि नहीं, काम क्रोध छोड़ देगा कि नहीं, इसकी चंचलता मिट जाएगी कि नहीं, और ये कहीं सिद्धि विद्धि के चक्कर में कोई पड़ गया है, आके किसी ने फंसा लिया, इसको बरगला दिया, तो जरा पक्का करना पड़ता है ज्ञान का उपदेश करने के लिए। इसलिए गुरु जी जब खूब इसके संबंध में अपने मन में खातिर कर लेते हैं, निश्चय कर लेते हैं कि अब ये चेला भटकने वाला नहीं है, तब ज्ञान का उपदेश करते हैं। फिर साधुओं में होड़ लग गई कि हम बड़ी गहरी बात सुनावेंगे, हम बड़ी ऊंची बात सुनावेंगे। और लाला के महाराज उच्च कोटि के मोती हीरे उन लोगों के सामने बिखेरने लगे जिनको मोती और हीरे का बिल्कुल पता नहीं कि ये क्या है। उनको कंकड़ पत्थर और हीरे मोती में कोई विवेक ही नहीं है। एक जौहरी हमारे पास एक बार लाए थे, 2 मोती हो, अब से 25 बरस पहले। वो एक एक मोती लाख लाख रुपए के थे। उनको कहीं विदेश भेजना था, कहीं से आर्डर आया था उनके पास, यहीं के जौहरी, तो सिर्फ हमको दिखाने के लिए लाए थे। अब हमको तो महाराज ये असली है कि नकली है इसका कुछ पता ही नहीं चले हैं? हम उसको देख के क्या खुश होंगे। तो शिष्य में इतनी योग्यता होनी चाहिए
कि वो असली और नकली को पहचान सके, तब न उसको असली ज्ञान दिया जाएगा। ये आपको सुनाते हैं। और देखो, नई बहू आती है घर में, बोलते हैं महाराज इसको आप नाम सुना दीजिए, संस्कार हो जाए। जब तक ये नाम नहीं लेगी, संस्कार नहीं होगा, तब तक घर में इसके हाथ की रोटी बनाई कैसे खाएंगे? ये पुराने लोगों का ख्याल है ना? हाँ, तो उसको हम कोई न कोई मंत्र सुनाते, लो सदक्षर लो, पंचाक्षर लो, द्वादशाक्षर लो। अच्छा, अब वो कहे महाराज हमको ज्ञान दो, तो उससे पूछेंगे तुमको जो मंत्र बताया था वो तुम रोज करती हो का सो तो नहीं होता है? क्या तब ज्ञान बतावेंगे सो तो भी छोड़ दोगे? तो महाराज ये हमारा 8 बरस का बच्चा है, 7 बरस का बच्चा है, इसको मंत्र बता दो। बचपन से संस्कार पड़ेगा। अब वो जब 12-14 बरस की उम्र में आता है तो उससे पूछते हैं कि तुम करते हो? तो कहते हमको तो याद नहीं है महाराज, आपने क्या बताया था, भूल गया है। आपको आपके गुरु ने गायत्री का उपदेश किया था? कहाँ, यज्ञोपवीत तो हुआ था। क्या आप करते हैं? हाँ करते, नहीं करते हैं। कर दो, जब पहले गायत्री लेके ही आपने नहीं किया तो अब हम कोई रहस्य मंत्र आपको बता देंगे तो आप उसको करेंगे? आपने तो अपना विश्वास खो दिया, अपनी पथ खो दी हो। हाँ, 5 रुपए आपको दिया और आप ले जाके बाजार में फेंक आए तो आपको 5000 कैसे देंगे? एक साधारण सी बात। तो पहले माने एक तो होनी चाहिए, आप अद्वैत का अनुभव करना चाहते हैं क्या? तब उसको जिस प्रक्रिया से बताया जाएगा उसी प्रक्रिया से उसको अनुभव करना पड़ेगा। वो जो आपकी मनमानी प्रक्रिया है, ढंग है, उससे वो नहीं होगा। वो तो कहीं के कहीं पहुंच जाएंगे। मशीन से अद्वैत की जांच करने लगेंगे तो बिल्कुल जड़ता मिलेगी। बुद्धि से अद्वैत की जांच करने लगेंगे तो शून्य मिलेगा। श्रद्धा से अद्वैत की जांच करने लगेंगे तो ईश्वर मिलेगा। जब आप अपने अनुभव का विश्लेषण करने लगेंगे, है ना, तो तत्पदार्थ का विश्लेषण करेंगे तो वैष्णवों का भगवान मिलेगा। स्वयं पदार्थ का विश्लेषण करेंगे तो कश्मीरी शैवों का आत्मा मिलेगा। और जब निर्विशेष अद्वैत का अनुसंधान करेंगे तब शंकर अद्वैत का साक्षात्कार हो। ये प्रक्रिया होती है। ये नहीं कि आप चाहे जहां कहीं, चाहे जिस किसी से, चाहे जो कुछ सुन के आ गए और बोले हाँ हाँ इसी का नाम वेदांत है। तो जरा एक बात, आत्मा साक्षी हो, आत्मा साक्षी। तो एक साक्षी वो होता है जो दृश्य का साक्षी होता है, बोला। माने ये किताब है और इसको हम आंख से देख रहे हैं। यहाँ किताब है, इसका गवाह कौन? आंख के द्वारा मैं, है ना। हाथ से इसको उठा लेंगे। इस किताब के यहाँ होने का गवाह कौन? का हाथ के द्वारा मैं, आंख के द्वारा मैं। प्रश्न ये है कि ये जो तुम दृष्टा हो इस किताब के या साक्षी हो,
तो ये किताब है कहाँ? तुमसे अलग एक आसमान है, उस आसमान में धरती है, धरती में बंबई है, बंबई में ये अध्यात्म विद्या भवन है, उसमें ये मेज है, मेज पर ये किताब रखी हुई है और हम अलग बैठ के इसको देख रहे हैं। हम इसके गवाह हैं, साक्षी हैं कि यहाँ किताब है। तो ये जो वेदांत आपको साक्षी बताता है, वो क्या यही साक्षी है कि ये किताब अलग रखी है और मैं किताब से अलग रहकर इसको देख रहा हूं? अच्छा, उस बात को जाने दो, अभी तो हम प्रश्न उठा रहे हैं। अच्छा, ये हाथ है, इसको हम उठाते हैं, गिराते हैं। आंख है, उसको खोलते हैं, बंद करते हैं। रात को जाते हैं, शाम को घूमने के लिए अंधेरे में, तो कहना पड़ता है भाई हमको दिख नहीं रहा है। चश्मा लगा लेते हैं तो अक्षर पढ़े जाते हैं। तो ये आंख क्या है और ये कहाँ है? आंख तो है, दो आंख हैं, तो नाक के दोनों तरफ हैं, भौं के नीचे हैं, कपोल से ऊपर हैं। अच्छा, मैं इन आंखों से अलग रहकर इन आंखों को देख रहा हूं, जान रहा हूं। तो ये आंख कहाँ है और मैं कहाँ हूं? किस देश में मैं कलेजे में बैठकर मुंह में लगी आंख को देख रहा हूं कि मैं खोपड़ी के अंदर बैठ करके ये भौं के नीचे लगी जो आंख की कौड़ी हैं, काली काली आंखें हैं, तारे हैं वो बहुत सुंदर सुंदर हैं। एक लड़की एक दिन आई थी, तो उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है? बोली मीनाक्षी। तो मैंने कहा तुम मीनाक्षी का मतलब समझती हो? तो बोली कि नहीं, मैं तो नहीं समझती, छोटी लड़की। तो मैंने कहा जिसकी आंख मछली की तरह सुंदर हो उसको मीनाक्षी बोलते हैं। तो बोली तब तो मैं मीनाक्षी नहीं हूं महाराज। तब तो मैं मीनाक्षी नहीं हूं, हैं? अब जरा साक्षी मीनाक्षी भाई। जैसे जिसकी आंख खराब होती है उसका नाम भी मीनाक्षी हो जाता है ना, रख देते हैं। वैसे आप अपने बिगड़े हुए साक्षी का नाम साक्षी रखते हैं। जिस चीज के आप साक्षी हैं वो अलग जगह रखी हुई है और आप अलग होके उसको देख रहे हैं। दो जगह हुई ना, एक जगह साक्षी बैठा, एक जगह वो चीज बैठी। एक और बताओ, मैंने एक आदमी को चोरी करते देखा था, वो चोरी कर रहा था, मैं उसका साक्षी हूं। मैं एक बार यहाँ आया था तो गुजराती और मराठियों का दंगा हो रहा था और दादी सेठ अगियारी लेन में ठहरा था और मेरे सामने हो पटापट, तो मैं उसका साक्षी हूं। जो घटना भूतकाल में घटित हुई उसका मैं साक्षी हूं। तो एक काल में तो घटना हुई और एक काल में मैं अपने को साक्षी अनुभव कर रहा हूं। और दादी सेठ अगियारी लेन में वो घटना हो रही थी और ह्यूजिस रोड में बाबलनाथ में बैठ करके मैं उस घटना का साक्षी हो रहा हूं।
इसका नाम साक्षी नहीं है वो। आप लोग नीचे बैठे हैं और मैं आप लोगों के बैठने का साक्षी हूं, इसका मतलब क्या हुआ? आप भी शरीर, मैं भी शरीर। जैसे ढेढ़र निकली हुई आंख को मीनाक्षी बोला जाता है, वैसे तख्ते पर बैठे हुए शरीर में मैं करके आप साक्षी अपने को बोलते हैं। हे साक्षी देवता, जरा सावधान होके अपने साक्षीपने के बारे में विचार करो। आप तो एक जगह के पेट में बैठे हो, चाहे वो तख्ता होवे, चाहे कलेजे का मांसपिंड होवे, हैं, और चाहे खोपड़ी के नीचे सफेद सफेद भूरा भूरा वो जो निकलता है, हमने देखा है वो खोपड़ी के भीतर कुछ सफेद है कुछ भूरा है। उसमें बैठ के आप उस मेदो मांस में बैठ करके आप साक्षी हो, कि कलेजे में बैठ के आप साक्षी हो, कि देह में बैठ के आपका आधार क्या है? क्यों भाई, यदि आपका कोई आधार है तो उस आधार के आप साक्षी हो कि नहीं? काल के साक्षी, स्थान के साक्षी, वस्तु के साक्षी। साक्षी माने क्या? ऐसे नहीं कि दिन भर तो लगेंगे ग्राहक को ठगने में, धोखा देने में, और थोड़ी देर के लिए अपना नाम साक्षी रख लेंगे। ऐसे साक्षी नहीं होता है। क्या है साक्षी? किससे आपने अपने को अलग किया है? अब देह से अलग कर लिया, मैं देह नहीं हूं, मैं साक्षी हूं। कब भले मानुष देह से अलग किया आपने, तो देह में जो वजन है, लंबाई चौड़ाई है, जो उम्र है, उससे आपने अलग किया। जरा देखो तो आपके शरीर में जो वजन है वो पंचभूत के वजन से अलग नहीं है। आपके शरीर में जो पोल है वो आकाश की पोल से जुदा नहीं है। आपकी जो उम्र है वो अखंड काल से जुदा नहीं है। हमने बचपन में हो, बहुत बहुत बड़ी उम्र नहीं थी, 16-17 वर्ष की होगी, एक जर्मन दार्शनिक हैकले, उसका नाम हैकले था, जड़वादी। वो बताता है कि सारी विश्व सृष्टि जड़ है, चेतन नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। तो उस पुस्तक का हिंदी अनुवाद नागरी प्रचारणी से उन दिनों में छपा था, मैंने पढ़ा था, और उस पर थी पंडित रामचंद्र की भूमिका। बड़ी भारी, जितनी बड़ी पुस्तक उतनी बड़ी भूमिका थी। तो उसमें उसका खंडन लिखा था, हो भूमिका में मूल पुस्तक का खंडन लिखा हुआ था। वो तो थे वेदांती और पुस्तक थी नास्तिक। तो उसमें ये बताया गया था कि ये जो खंड खंड काल आपको मालूम पड़ता है, जैसे दिन है, रात है, सप्ताह है, सप्ताह तो है ही नहीं, हमारे मूल ग्रंथों में कहीं सप्ताह नहीं है। ये 7 दिन जो है ना, ये मूल ग्रंथों में 7 दिन कहीं नहीं मिलता है। आहरगण मिलता है, दिन की गिनती हो, दिन की गिनती। हाँ, 7-7 वाली गिनती तो किसी तरह हिसाब में नहीं बैठती है।
360 में भी नहीं बैठती है और 365 में भी नहीं बैठती है। ये जो दशमलव के हिसाब से निकालते हैं ना काल का अवयव, दशमलव के हिसाब से कहीं बैठती नहीं, इसलिए 7 दिन का तो वर्णन ही नहीं है प्राचीन ग्रंथों में। वेदों में अहर्गण का वर्णन है, 1 दिन रात 1 दिन रात 1 दिन। तो हम लोग खंड खंड करते हैं। अच्छा, आज सोमवार है कि रविवार है कि मंगलवार है? अच्छा, फिर प्राकृत दृष्टि से कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, हाँ, ये चंद्रमा की वृद्धि और ह्रास से 15-15 दिन बनते हैं, वो तो प्राकृत है। सौर संक्रांति से 30 दिन बनते हैं, हाँ वो ठीक है। फिर संवत्सर है, संवत्सर भी 4 तरह के होते हैं, चांद्र वर्ष, सौर वर्ष, बारहस्पत्य वर्ष और सायन वर्ष। हमने ज्योतिष पढ़ा था वो पहले, ये सब हाँ गणित वाला हिसाब पढ़ा था, सब भूल गया। हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पंडित बलदेव पाठक से, जिन्होंने उन दिनों में पहल धूप घड़ी बनाई थी, बड़े अच्छे विद्वान थे। अभी उनके पंडित गणेश दत्त पुत्र हैं, वो संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक है। ये सब आप, अच्छा अब खंड काल की बात हुई। खंड काल क्या हुआ? आपकी घड़ी का 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 घंटा 24 घंटा है। और तो ये जिस काल में हम ये विभाग बनाते हैं, ये विभाग कल्पित हैं कि अकल्पित हैं? आप इस पर देखो, विचार करो। हमारे दिन रात के विभाग में, बंबई के दिन रात के विभाग में और कलकत्ता के दिन रात के विभाग में फर्क है कि नहीं है? और यदि फर्क है तो नासिक और बंबई के दिन रात के विभाग में फर्क होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और फिर अंबरनाथ और नेपियंसी, इनमें विभाग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये खंड काल, इसको बोलते हैं खंड काल। और यहाँ और लंदन, वहां के दिन रात में फर्क है कि नहीं है? और अमेरिका में यहां से उल्टा है कि नहीं है? तो अपने अपने देश के हिसाब से हम लोग रात दिन की कल्पना कर लेते हैं। वो अखंड काल जिसमें खंड काल की कल्पना नहीं है, खंड भाव के, खंड के अत्यंता भाव से उपलक्षित जो अखंड काल है, वो अखंड काल अपने साक्षी से, आत्मा से भिन्न नहीं होता है। हाँ, ये देखो, ये हमारे बचपन का अध्ययन आपको सुना रहा हूं। अच्छा, ये खंड देश पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण अपनी अपनी कल्पना में अलग अलग होते हैं। ये बात आपको मालूम है कि नहीं? हाँ, देखो बच्चू भाई बैठे हैं, वो नरहरि पंडित से उत्तर में है, और ये जो माता बैठी हैं और इनसे दक्षिण में है, नितिन से पश्चिम में है, और हमारे महाराष्ट्र सज्जन बैठे हैं उनसे पूर्व में है। ये खंड देश हुआ हो, और ये सबका अपना अपना कल्पित होता है। ये पूरब है, ये पश्चिम है, हमारे मन के साथ चलता है, बोला। अब ये दुनिया में जितने मन वाले पदार्थ हैं, व्यक्ति हैं, जो अपने अपने लिए पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण की कल्पना करते रहते हैं, समझ लो कि किसी के मन में पूर्व उत्तर दक्षिण बाहर भीतर ऊपर नीचे देश, खंड देश की कल्पना नहीं है। तो खंड देश के अत्यंता भाव से
उपलक्षित जो साक्षी होगा वो साक्षी ही अखंड देश है, वो साक्षी ही अखंड काल है। अच्छा, सबके नाम रूप अलग अलग हैं, तो पशु पक्षी मनुष्य स्त्री पुरुष ये नाम रूप तो वही है। पृथ्वी जल अग्नि वायु भी नाम रूप ही है हो। हाँ, ये नाम रूप कल्पित होते हैं। हमको मालूम नहीं है कि जिसको हम लोग पृथ्वी बोलते हैं उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं। उसमें दूसरी कल्पना होगी हो, फारसी में दूसरा इसका नाम होगा। अच्छा, इसकी परिभाषा भी अलग अलग होगी। न्याय दर्शन में पृथ्वी के परमाणु अलग होते हैं, जल के अलग होते हैं, तेज के अलग होते हैं, वायु के अलग होते हैं। इनकी कल्पना भी अलग अलग होती है। अब जरा आप हटाइए पशु पक्षी स्त्री पुरुष मनुष्य पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, वासनाएं विचार स्थितियां, ये जो नाम रूप है आपके, इन नाम रूप का जहां अत्यंताभाव है वहां कौन है? तो वहां है चेतन, और उस चेतन से अलग इनका अभाव नहीं है। वेदांत में अभाव को पदार्थ नहीं मानते हैं, वो अधिष्ठान से अभिन्न होता है। कार्य की दृष्टि से उसका अभाव होता है और अधिष्ठान की दृष्टि से अभाव नाम की कोई वस्तु नहीं होती। अब लो, अब आप साक्षी कैसे? मन में आ गया कि ऐसी बात बोल रहे हैं। हम तो सुनते रहते हैं दृष्टा दृष्टा कसम साक्षी साक्षी। हम साक्षी भाव में बैठे हैं, हम दृष्टा भाव में बैठे हैं, हम चेतन हैं। ये अनात्मा है। ये अनात्मा कहाँ है? अनात्मा की उम्र, जितने अनात्मा अलग अलग मालूम पड़ते हैं उनकी उम्र, उनकी रहने की जगह, उन अनात्माओं का अलग अलग वजन, ये आत्मा से अलग है क्या? नहीं। जब हम देह में बैठ के देह को परिच्छिन्न मान के देह में मैं करके जब बैठते हैं तब अलगाव मालूम पड़ता है। और यदि सचमुच चिन्मात्र वस्तु अपना आत्मा है तो देश काल वस्तु खंड खंड कल्पित हैं और अखंड इनका अत्यंताभाव है। और उस अखंड से उपलक्षित जो चेतन है वो चेतन साक्षी है। अब देखो, इसमें द्वैत की सिद्धि नहीं होगी। और देह में बैठ करके यदि साक्षी रहोगे तो एक तो देह ही दृश्य होगा, फिर देह द्वारा दृश्य होंगे, और मन द्वारा दृश्य होंगे, बुद्धि द्वारा दृश्य होंगे, स्थिति द्वारा दृश्य होंगे, स्थिति रूप दृश्य होंगे। आप दृष्टा कौन? तो कहीं किताब में पढ़ी आए, कहीं व्याख्यान में सुनी आए हैं। देखो, ये अब मांडुक्य उपनिषद का कहना है कि इस देह को पंचभूत में डाल दो और स्थूल पंचभूत को सूक्ष्म पंचभूत में डाल दो और सूक्ष्म पंचभूत को प्रज्ञा के घनी भाव में डाल दो। जो चेतन
स्थूल पंचभूत का दृष्टा है, देह का नहीं, स्थूल पंचभूत का। स्थूल पंचभूत का दृष्टा जो चेतन है वही सूक्ष्म पंचभूत का दृष्टा चेतन है, और वही प्रज्ञा के घनीभाव का दृष्टा चेतन है। वही विश्व है, वही तेजस है, वही प्राज्ञ है, वही विराट है, वही हिरण्यगर्भ है, वही ईश्वर है। और कई तीनों उपाधियों को छोड़ दो, अलगाओं को छोड़ दो, तो वही साक्षी चेतन तुरीय। नान्त प्रज्ञम न वहि प्रज्ञम नो भयत प्रज्ञम न प्रज्ञान न प्रज्ञम न प्रज्ञान गणम। ये है तुरीय शिव। अच्छा कहो बाबा, ये सब वेदांत की ऊंची बातें क्यों सुनाते हो? तो इसलिए सुनाते हैं कि आप जब चुटकुलेबाज हो गए हैं, चुटकुला सुन सुन के वेदांत समझते हैं, कहानी सुन सुन के वेदांत समझते हैं, तो वेदांत की आप बहुत बड़ी बेइज्जती कर देते हैं। इसमें वेदांत की गंभीरता का तिरस्कार है। वेदांत माने अपने आत्मा की अद्वितीयता, जिसके बाहर भीतर दूसरी कोई चीज है ही नहीं। न चांतर न बहिर्जस्य, उसके बाहर भीतर नहीं है। न पूर्वम नापि चापरम, उसके पहले पीछे नहीं है। उसमें वह या मैं नहीं है। अच्छा, अब लो एक मामूली बात सुनाते हैं। तो अपने मन के अनुकूल जब कोई काम नहीं होता है, प्रतिकूल होता है, तो अपने को तकलीफ होती है ना। अपने अनुकूल होए तो सुख, और अपने प्रतिकूल होए तो दुख। इसमें हम आपको एक सीधी सी बात बताते हैं। आप जब दूसरे को अपने अनुकूल करना चाहते हैं, तब आप थक जाएंगे, श्रम हो जाएगा। आप स्वयं उसके अनुकूल क्यों नहीं होते? अब दर्शन शास्त्र की बात आप सुनाते हो। घड़ा काला बन गया, इसका आपको दुख है, और घड़ा फूट गया, इसका भी। इसके भीतर इस चाम की पुड़िया में बंधा क्या है? और जो अनेक चीजों से मिलकर बनती है चीज, एक सूत्र है वो इसका, संघातस्य परार्थत्वात्। जो बहुत चीजों से मिलकर जो चीज मिलती है, जैसे हल्दी, नमक, मसाला, घी मिला के आप सब्जी बनाते हैं, तो वो सब्जी के लिए नहीं बनती है, दूसरे के खाने के लिए बनती है। कई पुर्जे जोड़कर मोटर बनती है, तो मोटर के लिए नहीं बनती है, दूसरे के चढ़ने के लिए बनती है। ऐसे ये जो आपका शरीर है, ये सब्जी की तरह बनी है। कुत्ता, वही आपका कुत्ता, वही गीदड़ आग की लपटें लपा रही हैं, गीदड़ की जीभ मचल रही है। दावेदार कितने हैं? नाना कहता है हमारा देवता है, दादा कहता है हमारा पोता है, बाप कहता है बेटा है, पत्नी कहती है पति है, बहन कहती है भाई है ना।
हाँ हाँ, साला कहता है बहनोई है, बहनोई कहता है साला है। तुमको लोगों ने आपस में बांट रखा है, तुम्हारी समझ में नहीं आता। बांट लिया है सबने। जिसको तुम अपना समझते हो वो तुम्हारे मरने की इंतजार करता है। उनकी सारी धन संपदा हमको मिले, क्या लेके बैठे हो? तो ये है कूड़े का ढेर। इसको मैं और इसके रिश्तेदार को मेरा, और पर हाथ को मेरा बांध मानेंगे तब काम होगा, पांव को मेरा मानेंगे तो चलना होगा, जीभ को मेरी मानेंगे तो बोलना होगा। ये आपकी मशीन है। ये जैसे आप घर में रेडियो बजा देते हैं वैसे ये जीभ की घंटी बजती रहती है और मुंह में हो घंटी है। और जैसे मशीन से आप झाड़ू लगाते हैं वैसे हाथ से आप झाड़ू लगाते हैं, वैसे ही है ये। हाँ, जैसे साइकिल पर चलते हैं वैसे पांव से चलते हैं। भ्रमात संसार वाने, ऐसी भूल पड़ गई, ऐसा अंधकार छा गया, ऐसी कुएं में भांग पड़ गई, ऐसा नशा छा गया कि जो मैं नहीं है उसको मैं मान बैठे। तारीफ करने के लिए बहुत बातें हैं। आपकी साड़ी बहुत अच्छी है, कपड़े बहुत अच्छे हैं, बाल बहुत अच्छे हैं, नाक बहुत अच्छी है, परंतु नाक आपकी भी बलगम ही उगलती है हो। मुंह में से फूंका ही निकलता है। भ्रमात संसार वाने, तो अपने साथ दूसरे का किया हुआ हो, ये हड्डी मांस चाम का किया हुआ पाप पुण्य जोड़ लिया, इंद्रियों के अनुकूल प्रतिकूल को जोड़कर सुखी दुखी बन गए, अपनी वासनाओं को पूरी करने के लिए आना जाना मान लिया, और इस घेरे में, इस जेल खाने में कैद होकर अपने को परिच्छिन्न मान लिया। आपने किसी के बताने से अपने को जीव तो मान लिया। आप नरक देख के आए हैं, आप स्वर्ग देख के आए हैं, आप लोक परलोक देख के आए हैं, किसी के बताने से आपने माना है। और उन लोगों ने बताया है जो इससे फायदा उठाना चाहते हैं, आपका भला भी करना चाहते हैं। एक बात वो भी है, हाँ, आपका भला करने के लिए ऐसा बताया है और फायदा उठाने के लिए ऐसा बताया है। फायदा उठाने की बात पूर्व मीमांसा में है, हो पूर्व मीमांसा में लिखी है। यज्ञ हो रहा है, उसमें एक उदुम्बर एक पेड़ होता है, समझ, उसकी लकड़ी का खंभा गाड़ा जाता है। तो वो उदुम्बर वो पेड़ है जो अपनी सारी जिंदगी में एक दिन फूलता है, एक फूल लगता है उसमें। हाँ, रात
और मशहूर ये है कि जिसको वो मिल जाए वो सम्राट हो जाता है। ढूंढो जिंदगी भर उसको। उसका एक खंभा बनाते हैं तो उसको लाल कपड़े से ढकना चाहिए जग में, और उसको छू के मंत्र पढ़ना चाहिए। उद्गाता उस औदुंबरी को छू करके तब मंत्र बोले, मंत्र का गान करे, और लाल कपड़े से उसको लपेट दे। तो प्रश्न ये हुआ कि पूरा खंभा लाल कपड़े से लपेटना चाहिए कि खुला भी रहना चाहिए? तो पुरोहित जी ने कहा नहीं नहीं, सारा खंभा लाल कपड़े से ढको। तो पूर्व मीमांसक कहता है कि ये पुरोहित जी की लालच है। क्यों? बोले कि शास्त्र में विधि तो ये है कि उस औदुंबरी का स्पर्श करके मंत्र का गान करे। तो यदि कपड़े लाल कपड़े से पूरा लपेट देंगे तो छुएंगे कैसे उसको, हैं? हाँ, इसलिए उसको खुला रख के ढकना चाहिए, ये उचित है। और यदि उसको पूरा ढकने के लिए कहा जाए तो समझो पुरोहित जी की लालच है। ये बात पूर्व मीमांसा में है, माने लोभ मूलक विधान। तो यदि आपके नरक से, आपके स्वर्ग से, आपके पुनर्जन्म से, आपके जीवत्व से, है ना, दूसरे लोग अपना फायदा उठाना चाहते हैं, वहां विचार करने की बात है। और जहां आप स्वयं विवेक करते हैं कि देखो, हाँ, मैंने पूर्व जन्म में पाप किया था तो अब दुख भोग रहा हूं, इस जन्म में पाप करूंगा तो अगले जन्म में दुख भोगूंगा, इसलिए मुझे पाप नहीं करना चाहिए। ये शरीर नहीं था जब भी मैं था, इस शरीर में आया हूं, और ये शरीर नहीं रहेगा तब भी मैं रहूंगा, नरक में, स्वर्ग में, दूसरे शरीर में जाऊंगा। हमारा जीवात्मा इस शरीर से विलक्षण है। यदि आप विवेक करते हैं, विचार करते हैं, तब तो आप ठीक करते हैं। बोला, ये विचार करने की सामग्री आपको दी गई है। विचार करने की सामग्री जो है वो व्यापार की सामग्री नहीं बनाना चाहिए। एक देखो, दो टूक बात करते हैं, पर आपने मान लिया अपने को जीव, और स्वयं पाप पुण्य, पाप का की दीनता, पुण्य का अभिमान है, सुख का सोत और दुख का सुखंडी बना आपने अपने अंदर स्वीकार किया। भटकने वाला मानकर आप भयभीत हो गए। तो इस भ्रम को दूर करने के लिए आपको फकीरों का, सत्पुरुषों का सत्संग करना आवश्यक है। वे कहते हैं कि हे अपने को देह मानने वालों, पापी पुण्यात्मा मानने वालों, सुखी दुखी मानने वालों, नरक स्वर्ग में जाने आने वाला मानने वालों, पुनर्जन्म में जाने आने वाला मानने वालों, अपने को परिच्छिन्न, जीव जगत ईश्वर से परिच्छिन्न, जगत से परिच्छिन्न एक देह वाला, जीव से परिच्छिन्न दूसरा जीव, ईश्वर से परिच्छिन्न अलग। मानने वालों, मेरी बात सुनो, मेरे
प्यारे 12 बात का विचार करो। आत्मा साक्षी विभु पूर्णः एको मुक्तश्चिदक्रियः असंगो निस्पृहः शांतो ब्रह्मात् संसारवानिव। 12 बात है। आत्मा साक्षी विभु पूर्णः 4 हो गया ना। एको मुक्तः चित् अक्रियः असंगो निस्पृहः साक्षी। लो आत्मा साक्षी विभु पूर्णः एको मुक्तश्चिदक्रियः एको मुक्तश्चिदक्रिय चित् अक्रिय। ये आत्मा मन स्वयं क्या है? एक आत्मा है, मन स्वयं है, साक्षी है, विभु है, पूर्ण है, एक है, चेतन है, मुक्त है, अक्रिय है। एको मुक्तश्चिदक्रिय। संसारवान इव है, संसारी नहीं है, संसारी जैसा है। आपको कल साक्षी की बात सुनाई। तो लोग साक्षी बनते हैं। हमको याद है, बहुत पुरानी बात है। विष्णु दिगंबर ने तो सन 26-27 वाले अधकुंभी में गीता ज्ञान यज्ञ किया था। उसके बाद जो कुंभ पड़ा उसकी बात है, 6 बरस बाद। 45 से 1 बरस में मैं प्रयागराज में आज का ही दिन होगा, है ना। आज माघी अमावस्या है ना। मुख्य पर्व प्रयाग का आज ही है, स्नान का। आज ही लोग प्रयाग में बाल भी बनवाते हैं और त्रिवेणी में स्नान करते हैं। मुख्य पर्व माघी अमावस्या का आज ही है। तो दोपहर के बाद हम जा रहे थे विरक्तों का दर्शन करने के लिए, तो बीच में मिल गए हरनाम दास। वो उन दिनों के उत्कट विरक्त थे। विरक्त भी कई तरह के होते हैं, तो वे उत्कट विरक्त थे। मैंने उनसे चलते चलते और रास्ते में वैसे